ऐसे चुनाव में ऐसी स्थिति हमने कहीं नहीं देखी है, और कहीं नहीं, ये तो लगता ही नहीं कि लोकतंत्र का कोई पर्व है या कोई मतदान का अवसर। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर कल होकर तृणमूल कांग्रेस, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पार्टी का, लेकिन कल होकर तृणमूल कांग्रेस ये ढिढोरा पीटे कि बंगाल के लोग बहुत जागरूक हैं, 90% मतदान कर दिया, कौन इस पर जश्न मनाएगा? ये 90% मतदान लोकतांत्रिक तरीके से है कि गुंडागर्दी से? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता को पीटते हैं, आप वाम दल के कार्यकर्ता को पीटते हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटते हैं, और सब जगह आप ही सर्वे सर्वा हो जाते हैं। तब तो सोचना पड़ेगा कि आप ये सत्ता गुंडागर्दी से लेना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से। ऐसा है, खेत खलिहान में जब ऐसी स्थिति है तो जहां ईवीएम रखा होगा, कोई गया होगा ईवीएम में वोट देने, कोई गया होगा कि वहां बूथ पर बैठ करके 10 आदमी ने पूरा ईवीएम का बटन दबा के वोट कर दिया होगा। यही मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मैंने कहा कि ये पर्दा डालने वाली बात नहीं रह गई है कि हम कहते हैं कि बीजेपी से विरोध था इसलिए बीजेपी को पीट दिया। जो लोग कर रहे हैं उसका कोई पक्ष नहीं लिया जा सकता है। उसके बारे में जितनी निंदा की जाए, जितना उसका विरोध किया जाए, वो कम ही होगा। ये लोकतंत्र को बिल्कुल सूली पर चढ़ाने जैसा है। बिल्कुल। किशोर कुणाल जी को बर्दाश्त नहीं, किशोर कुणाल जी, आज मैं देख रहा हूं कि आज देश के अलग अलग लोग रिएक्शन दे रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि बंगाल में ही क्यों, और ऐसा क्या है कि वाम दल के कार्यकर्ता भी पीटे जा रहे हैं तो सामने में टीएमसी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं सामने टीएमसी है, बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं सामने टीएमसी है। भाई ये टीएमसी क्या हुआ बन गया है कि तृणमूल कांग्रेस, यानी ये हम मान लें कि वाम दल की सरकार अगर वहां से उखाड़ी गई और वाम दल को शून्य कर दिया गया तो इसके पीछे लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी या कोई गुंडागर्दी थी जिसकी वजह से वहां तृणमूल कांग्रेस का एक छत्रराज हो गया? अभिषेक जी, जब हम चुनावी हिंसा की बात करते हैं तो वो महज एक व्यक्ति पे हमला नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र पर हमला होता है, जनमत पर हमला होता है, और लोकतंत्र पे जो भरोसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं उन पर हमला होता है। जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल की स्थिति से आप अवगत रहे होंगे, चाहे लेफ्ट हो या राइट की बात, जिसकी हम टीएमसी की नाम ले रहे हैं, तो दोनों का एक पैटर्न रहा है। लेफ्ट के लोगों ने कमेटी के नाम पर एक पैरेलल व्यवस्था तैयार किया, खासकर सीपीएम के लोगों ने, सीपीआई और अन्य दल वहाँ पे बैक वेंचर ही रहे, लेकिन सीपीएम के लोगों ने वहाँ पे एक अलग से व्यवस्था बनाई जिसको उन्होंने कमेटी नाम दिया, और कमेटी से ही उन्होंने थानों को कंट्रोल किया, कमेटी से ही उन्होंने लोकल लोगों के अंदर एक दहशत फैलाने का काम किया, और टीएमसी ने बस उसी कमेटी का नाम बदलकर क्लब कर दिया। आज आप बंगाल की स्थिति को देखेंगे तो हर जगह क्लब का निर्माण किया गया है, क्लब में 100 से अधिक लोगों का मेंबरशिप होता है, और वो क्लब निगरानी करता है कि क्या वहाँ का थाना, वहाँ का प्रशासनिक अमला सही से काम कर रहा है या नहीं। और दुखद यह है कि टीएमसी या अन्य दल के जो सरकार के दल हैं वो क्लब के रिकमेंडेशन के आधार पर पदाधिकारियों का मार्किंग करते हैं, पदाधिकारियों का संतुलन स्थापित करते हैं। तो देखिए, ये हिंसा राज्य सरकार की मिलीभगत से होती है, और ये हिंसा एक दिन का हिंसा नहीं होता है। पिछले कई वर्षों से बदमाश और आपराधिक किस्म के लोगों को राजनीतिक संरक्षण के बदौलत में तैयार किया जाता है ताकि इन वक्त पर, चुनाव के वक्त, उनका इस्तेमाल किया जा सके। उदाहरण के लिए मैं बिहार का आंकड़ा दे सकता हूँ। 90 से लेकर 2004 तक तकरीबन 700 से 800 लोगों की हत्या हुई सिर्फ चुनावी हिंसा में, जिसमें से 50 से अधिक पुलिसकर्मी थे। अगर आप 5 से लेकर 25 तक का देखेंगे तो अभी तक कुल 60 लोगों की हत्या हुई है। यह बताता है कि अगर राज्य सरकार लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की मॉनिटरिंग करे, उनका मनोबल तोड़े, तो चुनाव के वक्त कभी हिंसा नहीं होगा। बिहार एक ऐसा स्टेट रहा था जहां पर कुछ लोगों ने बैलेट से अधिक बुलेट पर भरोसा किया था। उन्होंने लोकतंत्र से एक अलग व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। आज उसी बिहार में आप देखेंगे उस एरिया को, मैं किसी खास एरिया को इंगित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस एरिया को लाल रंग से या फिर नक्सलाइट के एरिया के तौर पे जाना जाता था, आज वहाँ पे हरियाली बिखेर रहा है, वहाँ पे विकास की इबारत लिखी जा रही है, वहाँ के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, आईएम में जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने सुशासन की सरकार आपके द्वार के नाम से एक कार्यक्रम चलाया, जिस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हमें उन एरिया को कवर करना है जहाँ के लोग लोकतंत्र से विमुख हो रहे हैं।
तो बंगाल का केस स्पेसिफिक है। नहीं बंगाल का केस, लेकिन हाँ लगातार मैं इसमें किशोर कुणाल जी फिर कहूंगा कि इसको किसी पार्टी विशेष से न जोड़ा जाए कि नहीं, मतलब वो बिहार में सरकार ने अच्छा काम किया, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज जो बात हो रही है तो निष्पक्ष तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की बात करूंगा, वो भी तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। लेकिन ईवीएम के बाद से झारखंड में भी समय के साथ धीरे धीरे अभी हाल में चुनाव हुआ है झारखंड में, कहां ये तस्वीरें आई है जो बंगाल में आ रही है। तो इसलिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ बिहार, हाँ ठीक है बिहार में आप तारीफ कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन झारखंड में भी चीजें ठीक हुई, अन्य प्रदेशों में भी ठीक हुई, बंगाल में ही क्यों नहीं। आपने जो कहा वो एक बात है कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो वाम दलों के समय, वाम सरकार के समय जो वहां पर एक अजीब सा माहौल बन गया था या कुछ गुंडे सक्रिय थे, वही सारे अब टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए, ये बहुत सारे लोग मानते हैं ऐसा। देखिए बंगाल, झारखंड हो या बिहार, यहाँ कम्युनिटीकरण या क्लवीकरण नहीं हुआ। यहाँ पे राजनीति वर्कर्स का एक संगठित गिरोह तैयार नहीं हुआ, जबकि बंगाल में ये स्थिति बनी हुई है और पिछले 50 साल से बनी हुई है अलग अलग कारणों से, जिसका नतीजा है कि आज बंगाल के लोग भुक्तभोगी है। उन्हें दुख हो रहा है कि लोकतंत्र का चिरहरण दिन दहाड़े किया जा रहा है, और यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, लोकतंत्र के उस पवित्र ग्रंथ पर हमला है जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों का विश्वास जनतंत्र के प्रति बना रहा। चलिए अमरनाथ जी बताइए, एक समय लेफ्ट फ्रंट वहां पर बन रहा था, लेफ्ट फ्रंट की